Good morning, students. Today we are going to study English 1, Chapter 7, China Silk. The writer of this story is Sudha Murthy. She is an Indian social worker and writer in Kannada and English. Dear children, now I am going to read the chapter and explain its meaning. So now what you have to do, you have to open your book and put your finger below that word wherever I am reading. Let's begin. A long time ago, in a tiny village in China, there lived a poor girl from a weaver's family. One day, the emperor was passing through the village and saw her working in the fields. बहुत समय पहले चीन के एक छोटे से गांव में एक बुनकर परिवार की एक गरीब लड़की रहती थी। एक दिन सम्राट गांव से गुजर रहे थे यानी कि जा रहे थे और उन्होंने उसे यानी उस गरीब लड़की को खेतों में काम करते हुए देखा। He noticed her proud bearing and her rough work-worn hands, which meant she worked very hard through the year. He immediately fell in love with her and decided to marry her. वीवर का अर्थ होता है बुनकर जो बुनाई करते हैं और एम्परर का अर्थ होता है सम्राट जिनका शासन पूरे देश पर होता है। सम्राट का ध्यान उस लड़की के खुरदरे हाथों पर गया। यहाँ पर वर्क वॉन मतलब खुरदरे, ठीक है। काम करते करते कभी कभी हाथ जो हैं रफ हो जाते हैं तो उसे हम वर्क वॉन हैंड्स कहते हैं। He immediately fell in love with her and decided to marry her. वे उसी समय उसके प्यार में पड़ गए। इसका अर्थ हुआ कि वह उन्हें पसंद आ गई और उन्होंने उसी समय उससे शादी करने का फैसला किया। मैरी मीन्स होता है शादी। The girl married the ruler of the land and went to live in his palace as his beloved queen. But she was unhappy. She had grown up in the wide open spaces of the countryside, and now she was confined to a palace. She was used to working from dawn to night without a moment's rest. But now she had many servants to take care of her needs and did not know how to fill her time. The girl married the ruler of the land and went to live in his palace as his beloved queen. Palace means होता है महल। तो लड़की ने भूमि के शासक यानी कि सम्राट से शादी की और उनकी प्रिय रानी के रूप में महल में रहने चली गई। But she was unhappy. लेकिन वह दुखी थी। She had grown up in the wide open spaces of the countryside, and now she was confined to a palace. Countryside means ग्रामीण इलाका। ग्रामीण इलाका मतलब गांव में, ठीक है। गांव का एरिया जो होता है उसे हम कंट्रीसाइड कहते हैं। गांव में क्या होता है, खुला खुला रहता है, आप कहीं भी आ जा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन महल में क्या होता है, महल में आपको सिर्फ महल के अंदर ही रहना होता है। आप कहीं भी बिना राजा के परमिशन के बगैर नहीं जा सकते हो। इस लाइन का अर्थ हुआ कि वह ग्रामीण यानी कि गांव के इलाके के विस्तृत मतलब खुले स्थान में, बहुत बड़े स्थान में पली बड़ी थी, ठीक है। वहाँ पे बचपन से वहाँ रहती थी और अब वह एक महल में ही सीमित थी। सीमित मीन्स हुआ रेस्ट्रिक्टेड। जैसे आप स्कूल जाते हो तो आप क्लासरूम के अंदर आपको रहना, आपको इधर उधर अननेसेसरी घूमने की परमिशन नहीं होती है। उसी तरह से रानी को भी महल में ही रहना था। महल में ही रह के जो भी करना है वह कर सकती थी।
She was used to working from dawn to night. Dawn means होती है भोर, यानी कि सुबह सुबह का समय। वह एक पल के आराम के बिना सुबह से रात तक काम करने की आदी थी, यानी कि उनकी आदत थी कि सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहती थी। लेकिन अब उनकी देखभाल के लिए कई नौकर थे और उन्हें पता नहीं था कि रानी का समय कैसे बिताया जाए। In the village she had been surrounded by family and friends who exchanged news and gossip as they worked. But in the palace it was quiet. No one spoke out of turn. गांव में वह परिवार और दोस्तों से घिरी हुई रहती थी, जो काम करते करते समाचार या गपशप भी आदान प्रदान किया करते थे। मतलब जब हम काम कर रहे हैं तो कोई भी बातचीत करते रहते हैं, वैसे ही वह भी बातचीत करते रहती थी। मान लीजिए कोई स्टोरी आपने सुनाई, कोई स्टोरी हमने सुनाई, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सचेंज, यानी कि आदान प्रदान। बट इन द पैलेस इट वॉज क्वाइट, लेकिन महल में बिल्कुल शांति थी। एंड नो वन स्पोक आउट ऑफ टर्न, कोई भी बात नहीं करता था। द एम्परर नोटिस्ड हिज वाइफ वॉज सैड एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक हर हैप्पी। सम्राट ने देखा कि उनकी पत्नी दुखी हैं और उन्होंने उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश की। He bought her grand clothes and jewels and artifacts. He threw elaborate parties and hired the best musicians of the land to amuse her. Yet she was sad. उन्होंने रानी के लिए भव्य कपड़े, गहने और कलाकृतियाँ खरीदी। आर्टफैक्ट्स मीन्स होता है कलाकृतियाँ। उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन करवाया, सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों को काम पर रखा, फिर भी रानी दुखी थी। One afternoon, the empress sat under a mulberry bush in her garden. The feminine gender of emperor is empress. Emperor का अर्थ होता है सम्राट और empress means साम्राज्ञी, यानी कि रानी। एक दिन दोपहर के बाद साम्राज्ञी अर्थात रानी शहतूत की झाड़ी के नीचे बैठी थीं। मलबरी बुश मीन्स शहतूत की झाड़ी। लॉस्ट इन हर थॉट्स अबाउट हर विलेज, वह अपने गांव के ख्यालों में खोई हुई थी। मतलब अपने गांव के बारे में सोच रही थी। She slowly sipped hot water from a cup. उन्होंने धीरे से कप में रखे गर्म पानी का घूंट पिया। Staring up at the blue sky, the girl remembered the birds that flew over her village. वह आकाश की तरफ निहार रही थी। निहारना मतलब एकटक देखते रहना। उसे उन पक्षियों की याद आने लगी जो उसके गांव के ऊपर से उड़ा करते थे। Then sighing softly to herself, she picked up her cup to take another sip. रानी ने फिर अपनी तरफ देखा और दूसरा घूंट पीने के लिए कप पकड़ा। But what was this? A cocoon from the mulberry bush had dropped into the hot water. लेकिन यह क्या था? शहतूत की झाड़ी में से एक कुकून उस कप के गर्म पानी में गिरा हुआ था। But then she took a closer look and she saw some threads peeping out from the cocoon. Where had they come from? रेशम के कीड़े अपने चारों तरफ अपने लार्वा से एक घेरा बनाते हैं जो रेशेदार होता है और एग के शेप का होता है, उसे हम cocoon कहते हैं। Now look at this video how cocoon is formed.
Silkworms feed on mulberry leaves. They eat mulberry leaves. I hope you have seen and understood that how cocoons are made by the silkworms. ये cocoons सिल्क के रेशेदार धागे होते हैं। इन्हीं cocoons को पानी में उबाल लिया जाता है और उबालने के बाद उसमें से रेशम के कीड़ों को अलग कर दिया जाता है और उनसे रेशेदार धागा जो हमें मिलता है वह रेशम कहलाता है और उससे अलग अलग प्रकार के कपड़े क्लोथ्स बनाए जाते हैं। Now look in your book. She pulled the threads. They were thin, strong and shiny. She kept pulling and a long line of threads came out. रानी उन धागों को खींचती है। वे पतले, मजबूत और चमकदार थे। वह खींचती रही और धागों की एक लंबी कतार सामने आई। Now the Empress had a great idea. अब महारानी के पास एक महान विचार था। उनके दिमाग में एक ग्रेट आइडिया आया। She would take the thread from many cocoons and weave soft and strong cloth from it. वह बहुत सारे cocoons से धागे निकालेगी और उससे मुलायम और मजबूत कपड़े बनाएगी। She called her servants and everyone got to work. उसने अपने नौकरों और बाकी सभी को बुलाया और उनको काम पर लगा दिया। They took cocoons out of the mulberry tree, dropped them in hot water and removed the thread. वे शहतूत के पेड़ से कोकून को निकालते थे और उसे गर्म पानी में डालते थे। उससे धागे को निकालते थे। They gathered a fair amount of yarn. उन्होंने काफ़ी मात्रा में धागे इकट्ठा किए। Then the queen ordered a special weaving machine and wove the first piece of cloth using this new thread. Thus silk was woven. उसके बाद रानी ने एक विशेष बुनाई मशीन का आदेश दिया और उस मशीन से पहला रेशम का कपड़ा तैयार किया। इस प्रकार रेशम बुना गया था। Silk is the strongest natural protein fiber. Soft, smooth and shiny. Silk cloths are expensive also. के धागे मजबूत, मुलायम और चमकदार होते हैं। सिल्क के उत्पादन में कड़ी मेहनत लगती है, इसीलिए सिल्क के कपड़े महंगे होते हैं। ये कॉस्टली होते हैं। They are expensive. Silk is used to make saris, ties, scarves, beddings, parachutes, wall hangings, etc. I hope you have understood that how silk is obtained. This was the first part of this chapter. Thank you.